आज जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी गुज़श्ता एक साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया है, वो कहते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है 5 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है और एफबीआर की कारकर्दगी के लिए बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुई हैं। इनकम टैक्स फाइलर्स 37 लाख से बढ़ गए हैं। हाई वैल्यू फाइलर्स में कोई 200 के करीब का इजाफा हुआ है। तो मिनिमल है टैक्स नेट में इजाफा, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव प्रोजेक्शन है। डू यू एग्री विद हिम? देखिए, एक हद तक तो हम कह सकते हैं, मगर सबसे बड़ा जो मुझे नजर आया कि हमने 12,900 का टारगेट रखा था पिछले साल, और इस साल जून तक जो मेरा अंदाजा है वो 11,900 पे। तो अगर बहुत ही अच्छा एम्बिशियस वर्क हुआ है तो 1 ट्रिलियन आप कैसे पीछे रह जाए। और दूसरा, आपने जो अगला टारगेट लगाया है वो आपने 14.135 ट्रिलियन, यानी कि 14,135 अरब। तो आप मुझे बताएं, आप खुद अपनी प्रोजेक्शन दे रहे हैं 11,900 आप कलेक्ट करेंगे, और इसमें आप ऐड कर दें, अगर बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है होगा तो 12% अगर मैं इसमें ऐड कर भी दूं तो मेरा ख्याल है 13,000 अरब पे हम पहुंचेंगे। फिर तो 1,100 1150 अरब आप कब आप कहाँ से लाएंगे? 1135 अरब आप कहाँ से ले आएंगे? तो ये पहले तो समझ कोई नहीं पड़ी है मैं। दूसरी बात ये है कि लेकिन बजट आपने में जो जो फिगर्स ऐड आते किए हैं हैं तौला साहब, बजट में जो फिगर्स आते हैं दे ऑलवेज एम्बिशियस, दे ऑलवेज लार्जर देन लाइफ्स। कि आपने आईएमएफ को मुतमईन करना होता है, आपने इंटरनेशनल मॉनेटरी इदारों को मुतमईन करना होता है, लेकिन आपको पता होता है कि दीज आर नॉट रियलिस्टिक। तो रियलिस्टिक बेंचमार्क भी आपने कहीं ना कहीं हुकूमत ने बैक ऑफ द माइंड रखा होता है। सीधा वो को मुन्ने काके नहीं है आईएमएफ वाले कि जो आप जो कहेंगे वो मान जाएंगे, या आपको अलाउ कर देंगे कि जी आप जो चाहें आप पब्लिश कर दें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। टारगेट जब सेट किए जाते हैं तो इसका एक पूरा तरीका कार होता है, और जो दिसंबर से हम काम शुरू कर देते हैं इस पे। मेरे ख्याल से ये नामुमकिनात में से है कि आईएमएफ को अगर अगर उनको पता ठीक। होता है तो अब 2 बार साथ में फिर डाउनलोड रिवीजन कराने उनके पास क्यों जाते लेकिन हैं। हमेशा से पाकिस्तान के दूसरी बजट बात ऐसे ही ये रहे है, हैं ना कि फिगर्स बहुत एम्बिशियस दी जाती है। नहीं नहीं नहीं, पहले हमने 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 टारगेट अचीव भी किए हैं, और 13 से 17 हर साल हम 1% टैक्स टू जीडीपी बढ़ा रहे थे। ठीक। देखिए, आपका 23 से 24% ज़राअत है जो कि 1% भी आपका टैक्स कंट्रीब्यूट नहीं करता। ठीक। दुकानदारों से 300 से 400 अरब आपका आ सकता है, वो आप नहीं ले पा रहे। रियल एस्टेट की फाइलों की स्पेकुलेशन अगर आप खत्म करवा दें, और अगर आप रियल एस्टेट में टैक्स लेना चाहें तो 200 से 250 बिलियन वहां से भी आप ले सकते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आपको ट्रू टैक्सेशन की तरफ लेके नहीं जाने दे ठीक। रहे। दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें मसला है वो ये है कि आपका 3% टैक्स पेयर जो है, 3% वो डायरेक्ट टैक्स दे रहा है आपका 95%। तो बाकी 97% जो लोग हैं वो सिर्फ 5% टैक्स दे रहे हैं, ठीक। तो उनकी भी ट्रू टैक्सेशन नहीं हो रही है। ठीक। और ये जो बड़े बड़े टैक्स पेयर हैं, जो अपना कंपनीज हैं, ऑयल सेक्टर हैं, टेलकोज हैं, बैंक्स हैं, वो उनका भी ट्रू टैक्सेशन नहीं हो पा रहा, बिकॉज कि उनसे हम इतने एडवांसेस ले लेते हैं कि वो बेचारे उनकी कमर टूट जाती है। और इसके बाद जाहिर बात है कहीं ना कहीं कुछ प्रो में आपको उनके लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। तो जब आप छोड़ते हो तो जाहिर बात है आपकी टैक्सेशन ट्रू आप नहीं कर सकते, ठीक। कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक। दूसरा, आप देखें, ये एफबीआर को भी पता है और हर किसी को पता है कि करप्शन जो है, वो सब अफसर करप्ट नहीं होते, अच्छे अफसर भी हैं यहाँ पर। वो आज तक कमी नहीं आई, हाँ। कोशिशों के बावजूद नहीं आई, कोई एक्शन आपको नजर नहीं आया। आपने 1.5 साल पहले या 1.25 साल पहले को 20-40 अफसरों को घर बैठा दिया था, उनसे क्या हासिल हुआ आप मुझे बताएं, कौन सी ठीक। करप्शन में कमी आई? राइट। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो हम बात करते हैं ना, देखिए, ये मईशत में आपकी जो रेवेन्यू साइड है ना, आप कल भी अगर आप देखेंगे ना, तो कल हमारे एक एस्टिमेट है और एक गवर्नमेंट के एस्टिमेट है। हमने लगाया है हमारे हिसाब से 13,500 से ऊपर अगले साल की रेवेन्यू नहीं आ सकती। पिछले साल भी हमारी यही रेवेन्यू एस्टिमेट थे कि 11.5 से 12 के दरमियान होगी, और आप देख लें 11,900 आ रही है। ठीक। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर का कल का हमने जो आपको कल मिलेगा, जो हमारा अंदाजा है वो 17.2322 ट्रिलियन है हमारा, ठीक। और गवर्नमेंट का है 17.566 ट्रिलियन। तो उसमें इतना कोई लंबा फर्क नहीं है, अब हम देख लेंगे कहाँ पर फर्क आता है। बट एक बात ये है कि रियल एस्टीमेट जब आप करने जाते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। दूसरी बात, इस वक्त आपके पास एक स्पेस अवेलेबल है, जो कि इस वक्त आपका इन्फ्लेशन है 4.5%, और आपका पॉलिसी रेट है 11%। तो आपके पास ऑलमोस्ट 7% का डेल्टा मौजूद है, ठीक। और वो 7% आप
हर परसेंटेज पॉइंट पे 550 और 15 अरब रुपए का सूद अदा करते हैं। उनमें से आप 3-4% कम करें, आपके अखराजात में भी कमी आएगी, आपकी मईशत को और आपकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ठीक तो ये ठीक सब इकदाम हैं जो करने पड़ेंगे। ठीक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको ये बता देता हूँ गदिदा, कि ये जो रेसिपी जिसपे ये अमलदारी करने की सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर, वो बहुत खतरनाक रेसिपी है। जैसे हफीज पाशा साहब भी कहते हैं हर प्रोग्राम में, मैंने सुना है इनसे कि जी कि हमारे जो स्टेट बैंक ने अभी 10-12 बिलियन डॉलर खरीदे हैं और उसमें से 6 बिलियन का रिजर्व बढ़ाया हमारा, बाकी उन्होंने आपकी जो लोनों को पे कर दिया है। तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, अगर आपने इंपोर्ट खोल ली, जो आईएमएफ की रेसिपी है, अगर आपने खोली तो आपकी करेंसी पे प्रेशर आएगा और करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ेगा, आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो प्लीज ये मैं अभी भी वर्ड ऑफ विजडम दे रहा हूँ कि खुदा का वास्ता ये पॉलिसी पर मत जाइएगा। 4 या 5 दफा हम नोज डाइव कर चुके हैं इस पॉलिसी के तहत, तो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट। अगर हमने सबने कर राइट लिया तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान के हक में बेहतर है। राइट, आपने बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा कम्प्रिहेंसिव सारा जो है ब्रीफ दे दिया है इन द एंड, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम फॉर योर सेगमेंट। सो आखिर में मुझे ये बताइए कि जो इकोनॉमिक सर्वे हुकूमत की गुज़श्ता 1 साल की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस प्रेजेंट हुई है हुकूमत के अपने हाथ से, हाउ डू यू सी दैट? कुछ इतनी पॉजिटिव नहीं है, कुछ इतनी प्रॉमिसिंग नहीं है, एंड कीपिंग दैट इन व्यू आप अगला इकोनॉमिक फिस्कल ईयर कैसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं हुकूमत का? उन्होंने 3 प्रोजेक्शनें दी है। एक दी है उन्होंने एग्रीकल्चर की 4.5, उसमें मैं समझता हूँ अचीवेबल तो है, बट जो प्लान उन्होंने किया है वो एम्बिशियस ज्यादा किया हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि ये उस वक्त अचीवेबल है कि जबकि 3 आपकी जो क्रॉप्स है ना, एक तो कॉटन की क्रॉप आपको जी ज्यादा करनी पड़ेगी, इसमें तो बड़ी डिसमल क्रॉप थी ताकि आपकी उसकी ईल्ड पर एकड़ ठीक है, हेक्टर। दूसरा आपका राइस, मेज और व्हीट, इन तीनों में यू आर लैकिंग द मॉडर्नाइज फार्मिंग, आपकी वर्ल्ड एवरेज से आप बहुत नीचे हैं। तो मेरे ख्याल से उसको आपको ठीक करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव फूड सेफ्टी। दूसरा, आपको इसमें एक सरप्लस चाहिएगा। दूसरा, अगर आपने इंपोर्ट खोल दी तो लोकल इंडस्ट्री को आपको काफी ठीक राइट मसला होगा तक एफबीआर का टारगेट अचीव हो जाएगा। राइट तीसरा, आप अगर रिटेलर का टैक्स ले लें, हमारी जो रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट की थी उसके हिसाब से अगर आप कर लें, वी कैन फैसिलिटेट 400 अरब आप ले सकते हैं। तो इस किस्म के अगर आप इकदाम लेंगे तो ये टारगेट अचीव ठीक करने कोई बड़ी बात नहीं। राइट।